तो अब हम लोग पिछले क्लास में ये समझे कि 11th का बुक कौन सा पढ़ना है और सिलेबस क्या है, समझ गए हम लोग। यहाँ ध्यान दो मेरे को, वो होने दो रिकॉर्डिंग। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो देखो, जैसा कि हम पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में तुम लोग को बताए थे कि हम लोग का सेट थ्योरी, रिलेशन और फंक्शन जो चैप्टर है, उस चैप्टर को स्किप करके पहले क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, न्यू चैप्टर। 10th में तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के मेरे पास बैठे ही हो। अभी हम तुमसे पूछे एक बच्चा से कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो बोला कि याद नहीं है, एक बोला कि सर 1 होता है, जबकि तुम जानते हो कि +1 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस। इसका मतलब ये है कि तुम 10th में जो पढ़ के आए और 3-4 महीना बीत गया, वो भूल गए तुम लोग, सारा का सारा नहीं भूलोगे, ऐसा नहीं होता है कि सब भूल जाओगे, पर कुछ चीज़ें तो भूल ही जाओगे। तो एक काम ये करेंगे हम कि हम चूँकि पढ़ाना शुरू कर दें ट्रिग्नोमेट्री 11th का, अब 11th की ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को हेल्प चाहिए 10th का ट्रिग्नोमेट्री, यानी बेसिक, और वो बेसिक चीज़ किसी का कुछ छूट ना जाए, इसके लिए हम आज के क्लास में, जो भी क्लास होगा अभी, उसमें सिर्फ तुमको पढ़ाएंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। किस क्लास का, क्लास 10th का एक्चुअली पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ वो फॉर्मूला एक जगह एकत्रित कर देंगे ताकि तुमको याद रह जाए। और तुम जब 11th का मैथ, यानी कि अगले टॉपिक से, अगले क्लास से जब हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, उस वक्त तुमको कोई दिक्कत ना हो, ना तुम्हारी तरफ से हमको कोई दिक्कत होना चाहिए कि सर मेरे को तो अभी 10th के फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसा नहीं। यानी बिल्कुल जीरो लेवल से हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10th का इंट्रोडक्शन भी तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। तो तुम लोग देखो इसको ठीक से। अगर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग 3 पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री जो है वह 3 लेटर से बना है, नाम क्या है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, यानी कि ये ध्यान दो, हम तुमको 11th से नहीं, हम तुमको कहाँ से लेकर चल रहे हैं, क्लास 10th, जहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे पहले आया था ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हारी ज़िंदगी में कब आया ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारी ज़िंदगी में क्लास 10th में आया ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा पढ़ाने के बाद 11th में आ गए तुम लोग। हम वहीं से शुरू करेंगे, मात्र एक क्लास में हम 10th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, जिनका छूट गया था 10th में, जो बच्चे 11th में मैथमेटिक्स ले लिए हैं, या तो मोटिवेट होके, या तो शौक से, या प्रेशर में आके, कई बार पेरेंट्स के प्रेशर में आके लाना पड़ता है। अब जिस वजह से भी तुम आ गए हो, तुम आ तो गए हो, पढ़ना तो है तुमको। अब जब पढ़ना है तो उसको हम लोग वहाँ से शुरू करें। ऐसा नहीं कि अच्छा मेरा तो 10th में मैथ ठीक नहीं था और मेरे माता पिता के या किसी भाई बहन के वजह से हम ले लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स से, अब तो मेरे को 10th का पता ही नहीं है बेसिक, तो हम 11th का भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बहाना भी नहीं चलेगा। मतलब जो भी बता रहे हैं हम स्टार्टिंग से, मतलब देख रहे हो क्या हेडिंग लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, और फर्स्ट वर्ड क्या लिखे कि ट्रिग्नोमेट्री बना किससे है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। मतलब एकदम जीरो से ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बना है और कैसे कैसे आगे प्रोसीड हो रहा है, ये एक क्लास में ख़त्म करके अगले क्लास के वीडियो में, अगले क्लास में हम तुमको सिखाएंगे 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से। मेरा हर एक क्लास करना, रेगुलरिटी मेंटेन करना, तुम सीख जाओगे, मेरे को सिखाना आता है ठीक से। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। निखिल, ट्राई का मतलब जानते हो ना बाबू, 3, और गोनो जो है वह लैटिन वर्ड एक गोनो से मिलकर बना है। उसका मीनिंग होता है, एक्चुअली पार्ट्स होता है। मीनिंग क्या होता है, पार्ट्स, जिसको कि हम लोग साइड्स और एंगल्स कहते हैं। तुम लोग को पता है ना कि देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। 6 पार्ट कहे जाते हैं। मेट्री जो है एक वर्ड है, मेट्रन, मूल जो रूट वर्ड है वो मेट्रन है, और मेट्रन से क्या बना, मेजरमेंट। तो सिंपल डिफाइन करें ट्रिग्नोमेट्री को तो ये बोल सकते हैं कि 3 साइड्स और एंगल्स और मेजरमेंट के बारे में जहाँ अध्ययन करना हुआ उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री का ये है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, in which we study about the relation between sides and angles of a triangle, especially a right angled triangle, फुल स्टॉप। मैथमेटिक्स, अब कोई तुमसे पूछता है कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या बोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत
हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, साइड्स और एंगल्स के रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं ट्रायंगल का, स्पेशली इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोलोगे ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा अंतर तो है, क्योंकि सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल तो होते हैं, पर सारा ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होता। देखो मान लो कि एक ट्रायंगल दिया गया तुमको पढ़ने को, और बोलोगे सर इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कैसे पढ़ेंगे। अगर हम वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या यह दो राइट एंगल ट्रायंगल में बट गया ना, बट गया, हो गया राइट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किन 3 वर्ड से मिलकर बना है और ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है वह तो तुम सीख गए ठीक से। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, इसको नोट कर लो और हम इसको इरेज करके फिर नया बात बताएंगे। तो ये तुम लोग कॉपी कर लिए हो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट बात, ट्रिग्नोमेट्री किस 3 वर्ड से मिलकर बना है वो समझ गए और इसका डेफिनेशन समझ गए। अब एक बात समझो, तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम से वाकिफ़ हो ना, पाइथागोरस थ्योरम वाकिफ़ हो, तुम बताओ क्या होता है, तुम बताओ। h² = p² + b²। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन कर सकते हो क्या तुम, यू वेरी गुड, वेरी गुड। द स्क्वायर ऑफ द, बैठ जाओ, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। मतलब क्या कि पाइथागोरस जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, महान गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। ठीक है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो अब पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और ये हुआ 90 डिग्री, ABC मान लिए इसको। हम जानते हैं जूनियर क्लास 9th में ही पढ़े होंगे तुम लोग, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो कौन होता है, वो 90 का अपोजिट साइड। अच्छा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो कौन होता है, 90, क्योंकि बाकी जो 2 एंगल बच गया उसका सम कितना होगा, 90। एंगल A प्लस एंगल C, जो बाकी 2 एंगल बच गया वो 90 होगा। अब 2 एंगल का सम अगर 90 है, इसका मतलब यह दोनों अलग अलग एक्यूट एंगल है ना, ये दोनों अलग अलग क्या है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल हुआ वह 90 का हुआ। और 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि जो किसी भी एंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका अपोजिट साइड सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल जब 90 है तो 90 का ठीक अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगा। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यू नो दैट AC इज द लॉन्गेस्ट साइड हेयर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी 2 साइड का स्क्वायर का सम जो बच गया वो। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऊपर में लिख दे पहले इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल कॉमा द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स, इक्वल टू द सम ऑफ the squares of the remaining 2 sides is called पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा इसको सुधार लेना, ये और सुंदर से लिख दिया हम इसको, थोड़ा इसमें मिसिंग था, सम मिसिंग था। फिर से बोल दे रहे हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हम बता चुके हैं कि हम बिल्कुल शुरुआत से 11th में होने के बावजूद हम तुमको इतना शुरुआत से शुरू करेंगे, एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होगा। ये नहीं बोलोगे ये तो नहीं आता है या 10th में कम पढ़े थे।
अब ए सी हम पहले बता दें, इसी जो ये जो लिखे हैं फॉर्मूला, यह फॉर्मूला सिम्बॉलिकली हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान रहे ए सी का मतलब, अच्छा अगर कोई लिखता है ए सी स्क्वायर निखिल, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्क्वायर सी पे है, यहाँ पे ए सी के बीच में इंटू नहीं है, यह ए सी एक साइड को बता रहा है, तो ए सी का स्क्वायर, तो जरूरी नहीं कि हम ब्रैकेट में घेर के लिखें, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, यह हुआ तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। अब किसी बच्चे को ए सी निकालना है, वो 11th का बच्चा जानता है कि ये, किसी को ए बी निकालना है, वो जानता है कि ये, और किसी को ए बी सी निकालना है, वो जानता है कि ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये सब जानते हो। फिर तुम लोग 10th में सीखे थे क्या, इसके बाद सीखे थे कुछ एंगल्स, सम सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एंगल। हम रिवाइज करें तुम्हारा, ठीक है ना। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, इसी चैनल पे, किस नाम से, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के नाम से अपलोड है प्लेलिस्ट में, तो किसी को डिटेल में जानना हो वो वहाँ जाकर देख सकता है। अभी 11th का बैच चल रहा है, इसमें हम 10th का पूरा बात नहीं कर पाएंगे, डिटेल बात नहीं कर पाएंगे, हम बस समराइज कर रहे हैं ताकि 11th के बच्चे समझ जाएं, जो नए बच्चे हैं। सम सिंबल्स में थीटा, फाई, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सब पहचानते हो सब लोग ना इसको, ठीक है। अभी इसके बाद बात करेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वी नो दैट, सुनना केवल ठीक से, वी नो दैट there are two angles, sorry, we know that there are two acute angles in a right angle triangle. There are two acute angles in a right angle triangle. Any one can be taken as angle of reference. Any one can be taken as, out of these two acute angles, any one can be taken as angle of reference. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल सी है, अगर कोई एंगल ए को लेता है एंगल ऑफ रेफरेंस, तो जस्ट अपोजिट साइड ऑफ एंगल ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ए बी सी ट्रायंगल है और बी पर 90 है, और अगर सपोज करो कि यहाँ पे एंगल सी, इस केस में एंगल ए था एंगल ऑफ रेफरेंस, अगर एंगल सी नाम देते हैं फाई, एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो जस्ट अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड द अपोजिट टू 90 इज कॉल्ड हाइपोटेनस, एंड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो अब बात यह है कि इसका मतलब ये बात समझे हम लोग कि ये परपेंडिकुलर ऐसा नहीं कि जो ऐसे अगर धरती पे, ग्राउंड पे अगर जो लाइन स्टैंड अप मोड पे है वही है परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं। यह और यह दोनों एक दूसरे पर है परपेंडिकुलर। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। जस्ट अपोजिट साइड ऑफ एंगल ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक, और हाइपोटेनस तो 90 का अपोजिट, जो बच गया वो बेस। ठीक है ना, ये समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए सी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही केस में, एक में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एंड यू नो दैट कम्यूटेटिव लॉ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सेम होता है। तुम सब यहाँ बैठे जो हो 11th में मैथ के पढ़ने वाले बच्चे, कम्यूटेटिव लॉ जानते हो क्या? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स? नहीं अभिषेक, तुम आसिफ तुम जानती हो क्या व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स? ओके बोलो। ऑफ कोर्स, गुड, वेरी गुड। मतलब इफ़ वी ऐड टू रियल नंबर्स, ऐसे इसको बोलोगे आसिफ, इफ़ वी ऐड टू रियल नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम दो रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं हमें सेम रिजल्ट मिलता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करें, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 11th के बच्चे हो, ये सब पहले से पता होना चाहिए था, बट कोरोना के चलते सब लोग घर पे बैठे हो और भूल गए हो। एच स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, देखो तो नीचे में आ रहा है वीडियो में, और बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये नीचे का आ रहा है वीडियो में।
नीचे का देखो तो यहाँ पे ठीक है ना, दिख रहा है ना, हम बगल में लिख दे रहे हैं यहाँ पे b इक्वल टू √h² माइनस p²। ट्रिक है तुम्हारे याद करने के लिए कि h लॉन्गेस्ट साइड होता है, h के मामले में अंदर में प्लस होगा, ठीक है, और p या b के मामले में अंदर में माइनस होगा और h पहले होगा, जो बच गया उसका स्क्वायर। p तो हो चुका, h पहले होगा, क्या बच गया b निकालना है, h तो पहले होगा, क्या बच गया p बाद में। ये याद करने के लिए बता रहे हैं, बाकी कैसे हुआ यहाँ देख रहे हो, जानते भी हो, ठीक, ये बात भी हो गया। समझिए क्या है, इसको कॉपी करो ढोलू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब शुरू करेंगे हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखोगे, हेडिंग दो, कॉपी पे लिखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, p/h, b/h, p/b। इसी का साइन का जस्ट इन्वर्स h/p, h/b एंड b/p। और खूब अच्छे से 10th में पढ़े थे यह तुम, इसलिए तुम इसको याद रखना, हम कुछ विशेष इस पर बोलेंगे नहीं। बस हम तो कह ही रहे हैं कि हम सिर्फ तुम लोग का रिवाइज कर रहे हैं। तुम लोग 10th में नहीं हो, 11th में हो। आज 11th का फर्स्ट क्लास है। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है या जो तुम क्लास में थे वह सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि मैथ का कौन सा बुक बना रहे हैं हम लोग और हम लोग इसका सिलेबस क्या है। अभी आज हम पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं, जिसमें कि बेसिक बताएंगे जो 10th में तुम पढ़ के आए हो। कुछ लोग भूल गए हो, उसका हम पूरा कमांड करवा देंगे, ये इतना याद कर लेना। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बाद तुम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है 10th में? लिखोगे रेसिप्रोकल रिलेशन, सब अपने नए कॉपी पे लिखोगे रेसिप्रोकल रिलेशन। उसमें फर्स्ट क्या था, साइन थीटा को तुम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किए थे तो p/h इंटू h/p। आदित्य, ऋतिक, p/h को जब h/p से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। ये हो गया एक फॉर्मूला। इसको तुम 3 तरीके से याद रखना, मतलब एक तरीका तो ये खुद हो गया, इसी को तुम, ये फॉर्मूला अलग नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और तीसरा क्या है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये हो गया। फिर क्या है कि कॉस को सेक से इंटू करोगे। अभिषेक, जैसा कि तुम कह रहे हो कि सर याद नहीं है, ये हम लिख दे रहे हैं, कल आओगे नेक्स्ट क्लास में आओगे तो याद करके आओगे। नंबर 2, आदित्य, ऋतिक, याद है क्या तुमको ये सब? नंबर 2 फिर भी लिख लो, कॉस थीटा, इससे प्रैक्टिस होगा तुम्हारा, इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो b/h इंटू h/b, कैंसिल हो गया, क्या आएगा, 1 आएगा। इसको नंबर 1 बोल दो, नंबर 2 बोल दो कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, एंड नंबर 3 बोल दो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। काम हो गया ये नंबर 2। नंबर 3 का पहला tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या होगा बताओ निखिल? और tan थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा क्या, 1 tan थीटा। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ये कॉपी कर लीजिए आप लोग। और 4th नंबर में बोल दे रहे हैं कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन, उसमें क्या है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से, अगर साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा है p/h, कॉस थीटा है b/h, h कैंसिल, बचा p/b जो कि tan थीटा के बराबर है। तो ये याद रखेंगे। नंबर 2, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस होता है b/h, साइन होता है p/h, h कैंसिल, b/h जो कि कॉट थीटा होता है। तो ये भी याद रखेंगे कोसेंट रिलेशन में, और कॉपी कर लो। तो तुम देख रहे हो क्या? तो फाइनली ये पूरा इरेज हो चुका बोर्ड, और अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम रिवीजन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लिखिएगा आप लोग, सभी 11th के बच्चा लिखिएगा आप लोग, यह 10th का रिवीजन हो रहा है आपका।
आइडेंटिटीज में क्या पढ़े थे फर्स्ट, याद है क्या तुम लोगों को? ये पढ़े थे। नंबर 2 क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और नंबर 3 क्या पढ़े थे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। इसको तुम 3 तरीक़े से याद रखना। नंबर 1 डायरेक्टली। नंबर 2 कैसे याद रखोगे? जब भी कोई तुमसे कहता है साइन स्क्वायर थीटा, तुम याद रखना ये। और नंबर 3 कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा कोई तुमसे पूछता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो, तुम लोग जब 10th में थे तो तुमको बताया गया था कि साइन थीटा इक्वल टू, या स्क्वायर हटेगा लेफ्ट से तो राइट में स्क्वायर रूट लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिखा गया था। अब ये गलत हो गया। ये लिखा गया था, माइंड इट, ये लिखा गया था। अब ये क्या हो गया? अब एक गलत माना जाएगा। कब? अब तुम्हारा प्लस और माइनस तुम दोनों करना पड़ेगा। अब तुम 10th में नहीं हो, तुम कहाँ हो? 11th में हो। लाइट सही आ रहा है? ठीक है ना? अभी तुम देखो कि लाइट कट गया है, बट ठीक है, उसमें आ रहा सही ना? ठीक है। साइन थीटा देखो, तुम्हारे जब छोटे थे 10th में थे तो बताया गया था कि इधर सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि प्लस माइनस नहीं करोगे तो गलत माना जाएगा। फिर तुम सोच सकते हो सर हम लोग 10th में थे, फिर सही कैसे हो गया था? सही नहीं हुआ था, अधूरा हुआ था। कुछ चीज़ें छोड़ दिया जाता है, अभी छोटे क्लास में थे इसलिए। ठीक वैसे ही जैसे कि जब तुम छोटे थे तो बताया गया था कि कि 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, और बड़े हुए तो मालूम चला कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। यह बात तुम जब छोटे थे तो नहीं जानते थे, तुमको याद करवा दिया गया था 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि जब तुमसे बोला जाता नहीं भाई 2 से छोटा 0 है एक नंबर जो वह भी इवन नंबर है, तो तुमको समझाने में शिक्षक का दिमाग ख़राब हो जाता। तुम छोटे थे, 6 में थे, 7 में थे, 8 में थे, बड़े हुए तो मान लिए अच्छा 0 को 2 से डिवाइड करने पे 0 होता है, मतलब 0 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 एंड देयरफॉर दिस सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। इसका मतलब कि 2 के साथ साथ 0 भी क्या हो जाता है? इवन नंबर। क्यों? क्योंकि 0 भी इवन नंबर का जो डेफिनेशन है उसको संतुष्ट करता है। और क्या है डेफिनेशन? द नंबर विच इज इजली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। तो तुम छोटे थे, 8 में थे, 7 में थे, तो समझते थे कि 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 हो गया, बट 0 कैसे डिवाइड होगा? बाद में सीखे कि 0 भी डिवाइड होगा। तो जो चीज़ तुम्हारे बस का नहीं था वो नहीं बताया गया था। तुम्हारे जब 10th में थे तो 0 to 90 डिग्री ही तुम्हारा सिलेबस था, इसी के बीच में पढ़े थे। और इसमें ऑल टी रेशियोज आर, टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसीलिए तुमको सिर्फ प्लस बताया गया था। अब जो तुम्हारा सिलेबस है 11th का, उसमें साइन थीटा का वैल्यू कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। इस पर हम लोग चर्चा 11th के क्लास में करेंगे आगे। शॉर्ट में बस बता दें कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है। मतलब कि देखो यहाँ बच्चे, अगर कोई ऐसे बोले, यहाँ रफली देखो, अगर कोई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब 30 डिग्री बोले तो क्या होगा? रिजल्ट 1 होगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा? 1 होगा। तो कोई कह सकता है कि क्योंकि यहाँ थीटा दोनों 30 है, कोई कह सकता है कि साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, और कह सकता है कि साइन 30 इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30। तो उसका ये सही है। बट साइन स्क्वायर 210 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 210 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और थीटा यहाँ पे 210 डिग्री है। तो इसका मतलब कि कोई साइन स्क्वायर 210 डिग्री को लिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 210 डिग्री, और इसी तर्ज पर अगर वह साइन 210 डिग्री स्क्वायर को लेफ्ट से हटा के राइट में भेजना चाहता है और ऐसे ही लिख देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 210। स्क्वायर को लेफ्ट से हटा के राइट में ले गया और स्क्वायर रूट लगाया, ये तो सही हो गया। सेम प्रोसेस पे ये गलत हो गया। ये होगा, समझे? सिर्फ माइनस या सिर्फ प्लस, दोनों नहीं होता। इसका मतलब कि या तो प्लस या तो माइनस, डिपेंड अपॉन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है।
तुम समझ सकते हो कि यहाँ से 0 से 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ फिर 360। अगर ये ऐसे शुरू किया कोई रे, 11th के फर्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे हम लोग। आज 11th का प्री फर्स्ट है, फर्स्ट के पहले का है। तो ये ऐसे शुरू किया, 0 से लेते हुए 90 पे गया, 180 पे आया। अगर 0 से लेके 90 के अंदर है तो थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से बड़ा 180 से छोटा है तो थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 से बड़ा और 270 से छोटा है तो थीटा लाई कर रहा है। हम बोले थे क्या अभी कि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें निगेटिव होता है, साइन इसमें निगेटिव होता है। हम साइन लिखे ऊपर में, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे क्लास में, इसलिए जो एक बच्चा बैठा हुआ है वो आगे बोल दे रहा है क्योंकि वो पढ़ चुका है। तो अभी तुम लोग बेसिक शुरू कर रहे हैं। साइन थीटा इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इन दोनों में निगेटिव। 210 डिग्री मतलब 180 से बड़ा। अब थीटा अगर 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड में साइन थीटा का वैल्यू कैसा होता है, निगेटिव। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम, निगेटिव। कोई अगर ऐसे उतार दे चुपचाप तो क्या हो जाए, उसका गलत हो जाएगा। ये सही है और ये अगर निगेटिव नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। इसको सही करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, निगेटिव। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये हम तुमको सिखाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आगे की कक्षा में सिखाना है। यहाँ पे तो यहाँ पे तो मेरा बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लगाना होगा। सेम कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू और ये और कॉसेक स्क्वायर सॉरी और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेंथ में याद करके आए हो। यहाँ से बोल सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तुम इसको 1 2 3 करके याद रखो तो बेहतर है तुम्हारे लाइफ में, तब तुम 11th का ठीक से पढ़ पाओगे। ये वाला मिटा दे रहे हैं हम, और इसमें बता दें कि ठीक इस पर जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे यहाँ भी हम लोग क्या, अगर सेक थीटा लिखते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस। ध्यान से देखते रहना आशी और राहुल, तुम लोग दूर हो और ऑनलाइन हो। और यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कह सकते हो आदित्य ऋतिक कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो लिखते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कह सकते हो कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वीडियो में आ रहा है ना वो क्या, यहाँ तक ये आइडेंटिटी के बारे में ये सबको याद है क्या, और याद होना ही चाहिए। यह 10th का बात था आशी राहुल, ये सबको याद होना ही चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये तुम कॉपी कर लो और फिर आगे की बात करते हैं हम। पहले कॉपी कर लो। तो अभी तक तुम लोग ये सब चीज़ सीख लिए। ये सब चीज़ को अगर तुमको डिटेल में इसका प्रूफिंग जानना हो तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे भी जिस पे ये अपलोड हुआ है वीडियो, उसमें 10th के ट्रिग्नोमेट्री में ये सब विस्तार से एक्सप्लेन करके बताया गया है। किसी को जानना हुआ इसका प्रूफिंग तो वहाँ जाके देख सकता है, लिंक में दे देंगे जो 10th का वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अब बात करेंगे क्या हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे, एंगल्स के बारे में, साइन, कॉस और टैन। यहाँ पे था ऋतिक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतना तुमको याद करना था कम से कम। थीटा बोल दी यहाँ पे 0 डिग्री 0 1 0 1 0 इन्फिनिटी,
cos 60 1/2 तो sin 30 1/2, यहाँ √3/2 तो यहाँ पे √3/2, 45 sin 1/√2, cos भी 1/√2 और tan 45 1, tan 30 1/√3 और ये √3। ये डेटा तुम याद रखोगे। इसका प्रूफिंग जानना हुआ अगर तुमको 30 का, 60 का और 45 का, तो 10th के क्लास में है प्रूफिंग इसका, वहाँ वीडियो पे भी अपलोड किया हुआ, वहाँ जाकर भी देख सकते हो। 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी हम समझा दिए हैं, लेकिन 10th के बुक में तुम्हारा 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफिंग नहीं किया गया है किसी बुक में। मेरे वीडियो पे जो 10th का वीडियो अपलोड किया गया है उस पर हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी समझाने का प्रयास किए हुए हैं, देख सकते हो। अब हम लोग 11th में हैं, तो उसका 0 और 90 का प्रूफिंग अलग हो गया, सारा प्रूफिंग बदल जाएगा। जैसे प्रूफिंग 10th में किए हैं वैसा प्रूफिंग नहीं सीखना है हम लोग को, हम लोग का प्रूफिंग बदल जाएगा, जो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे हर एक क्लास में। ये हो गया एक बात। इसके बाद पढ़े थे तुम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल। हम बता दिए पहले ही कि हम बस रिवाइज कर रहे हैं, तुम्हारा रिवाइज कर रहे हैं कि बीच में मत बोलना कि सर मेरे को ना cos 60 का वैल्यू याद नहीं है, sin 30 का वैल्यू याद नहीं है, तो गुस्सा आ जाएगा फिर। मतलब जो लिख दिए हैं वो याद तो रखना ही। इसके बारे में विशेष जानना चाहते हो तो वीडियो जाकर देख सकते हो यूट्यूब पर, लेकिन इतना याद तो होना ही चाहिए, तभी हम 11th को पढ़ा पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये होना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो क्लास 10th में था उसका प्रूफिंग डिफरेंट था, हम प्रूफिंग नहीं करेंगे। किसी को शौक हुआ देखने का प्रूफिंग तो वो मेरे वीडियो जो अपलोड किया है देख सकता है। प्रूफिंग पता होना चाहिए इसका। sin 90 - थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 - थीटा क्या होता है बोलो, sin थीटा। और पढ़े थे तुम tan 90 - थीटा क्या होता है राहुल, cot थीटा, और cot 90 - थीटा क्या पढ़े थे, tan थीटा। और क्या पढ़े थे, यहाँ लिख दे रहे हैं sec 90 - थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा इक्वल टू sec थीटा। 2 2 और 2 6, ठीक है क्या राहुल, सुन रहे हो क्या? आशी, ठीक है। तो अभी हम लोग कह रहे हैं क्या कि ये जो 10th का था तुम ये भी वो कॉपी कर लो। अगर किसी को ये प्रूफिंग जानना है और जो मैथ में इंटरेस्टेड है वो जानना चाहेगा, वो 10th का वीडियो मेरा अपलोड किया हुआ इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके 10th के प्लेलिस्ट में जाके वो यहाँ देख सकता है प्रूफिंग इसका। ये प्रूफिंग एक बात और बता दे निखिल, ऋतिक, आदित्य और ये राहुल, ये जानो ढोलू, ये जो प्रूफिंग है ये 10th का प्रूफिंग अलग तरीके से किया गया है, और अब तुम लोग 11th का प्रूफिंग अलग तरीके से जानोगे। यही प्रूफिंग, सेम क्वेश्चन को प्रूफिंग अलग तरीके से जानोगे। बहुत ही मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। अगर तुम मेरे हर एक वीडियो को देखोगे, किसी का छूट जाता है कोई क्लास, वो वहाँ पे जाके पीछे भी देख सकता है। कोई अगर कम समझा वो दोबारा प्ले करके देख सकता है, या उस रिवाइज करना हुआ, ये तो स्टार्टिंग का सब जानते ही हो ना, इसको रिवाइज करने का ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे जब 11th का पढ़ाते चले जाएंगे, कहीं कुछ छूट जाता है उसको दोबारा प्ले करके देख सकते हो। तो ये इतना ही था। कुछ और था क्या तुम्हारे माइंड में, कुछ चल रहा है? 10th में कुछ और था क्या? 10th के ट्रिग्नोमेट्री में इससे अधिक कोई फॉर्मूला था ही नहीं। कौन सा वैल्यू? अब रहा बात की, अब वो छुपा हुआ इसमें। अब कोई बोले कि हम चाहते हैं कॉट का, सेक का और कॉसेक का, वो तुम जानते हो ना, कॉट टैन का जस्ट इन्वर्स है, और सेक कॉस का इन्वर्स है, और साइन का इन्वर्स कॉसेक है ना। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, उसको भी लिख दे रहे हैं हम नीचे, अगर चाहते हो वह 3 लिख के ख़त्म करते हैं बात। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका लिखने के लिए, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये नीचे का जो है ये फिनिश हो गया तुम्हारा 10th का ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला एक जगह कर दिए हम ये एक बच्चा निखिल की चाहता है कि साइन कॉस टैन के बाद कॉट सेक और कॉसेक भी लिख दें, हम लिख दे रहे हैं, इसको मिरेज कर दे रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, और इसके नीचे का हम डेटा फिल कर दे रहे हैं। और तुम देखना मेरे साथ फिल करते वक्त तो सीख जाओगे। कॉट जस्ट टैन का इन्वर्स है, सेक जस्ट कॉस का इन्वर्स है, और लास्ट जो है क्या होता है निखिल, कॉसेक। सुन रहे हो क्या निखिल? ऋतिक याद है सब वैल्यू? कॉट जस्ट टैन, चूँकि जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। 11 पे हो, बच्चे की तरह बात नहीं करना मेरे को। तो जस्ट वो इसका उल्टा होता है,
0/1 है, उसका उल्टा क्या होगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। इसका उल्टा, इसका इन्वर्स √3 1/√3। और याद रखना 1/∞ का जो होता है वैल्यू क्या 0 ये हो गया। अभी सेक जो है कॉस का 1/1 1, ये हो गया 2/√3 √2/1 2/1, ये अभी है 0/1, उल्टोगे रेसिप्रोकल करोगे 1/0 अनडिफाइंड। कॉसेक इज जस्ट इन्वर्स ऑफ साइन 0/1 का उल्टा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी 2/1 √2 2/√3 1। ठीक है क्या? ठीक है, कुछ कहना है बोलो। हाँ बोल सकते हो। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में कुछ फर्क होता है? इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में फ़र्क देखो क्या, इन्फिनिटी का मतलब तो हुआ कि अनंत तक गया, मीन्स हिंदी वर्ड अनंत है। जो अनंत तक है वो अनडिफाइंड तो है ही, जो अनंत तक गया वो अनडिफाइंड तो है ही। अनडिफाइंड और इस पर अंतर अगर ऐसे नॉर्मल आंसर पूछोगे जहाँ तक तुम्हारा अभी नॉलेज है तो अभी कोई अंतर नहीं है। कैलकुलस जब पढ़ोगे तो उस पर कुछ बात करेंगे, जब कैलकुलस पढ़ाएंगे तो कुछ बात करेंगे। फिलहाल जितना तुम जानते हो उसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक और अनंत को अनडिफाइंड, जो डिफाइन नहीं है, समझ से परे। ठीक है क्या? बाकी कैलकुलस में से बात करेंगे थोड़ा, उसमें याद दिलाना मेरे को ये बात, यही क्वेश्चन उसमें करना। ठीक, तो अभी ये बात जितना बताना था तुम्हारे लेवल के हिसाब से ही बोल रहे हैं, जितना तुम जानना चाहते हो उतना ही, और ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जो कि अभी बोल दें और फिर समझाने में अब मेरे खून पसीना करना पड़ जाए। जैसे कि 0 इज इवन नंबर है ना, वो बोलना बड़ा मुश्किल काम है अगर 8 को बोल दे तो। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे आगे, और जितना हम बताएंगे, चूँकि हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जितना हम बताएंगे उसको ठीक से सुनना, उतना काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हारा जो बेसिक क्वेश्चन होगा उस पर भी बात करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कर लिए जितना करना था, 10th का रिवीजन हो चुका, इसको तुम लोग कॉपी कर लोगे। अगले क्लास में जब मिलेंगे हम लोग तो 11th का पहला क्लास ट्रिग्नोमेट्री का होगा। आज सिर्फ रिवीजन क्लास था, आज सिर्फ रिवीजन क्लास था, 10th का ख़त्म हो गया रिवीजन। अभी प्रत्येक बैच जितना भी क्लास होगा सबका रिकॉर्डिंग करके रखेंगे यूट्यूब पर, ताकि किसी का छूट जाए, कुछ बच्चा किसी मेरे स्टूडेंट्स का, तो वो जाके वहाँ पे वॉच कर ले। और अभी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, उस क्लास में हम पढ़ाएंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड 11th फर्स्ट क्लास। ठीक है, पैकअप।